प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बिहार के मुख्यमंत्री दरभंगा के कबराघाट के मिथिला शोध संस्थान में करेंगे कई योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन। जिलाधिकारी ने स्थल का किया औचक निरीक्षण। बुधवार को दोपहर 3:30 बजे दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी दरभंगा के कबराघाट में स्थित मिथिला संस्कृत शोध संस्थान के स्थल का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि 26 सितंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा के कबराघाट पहुंच रहे हैं, जहां वे कई योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। इसी को लेकर जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। तो इस संबंध में जिलाधिकारी ने कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में दरभंगा जिलाधिकारी एवं मौजूद लोग मीडिया को। प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ आगमन जनवरी में हुआ था और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 10 योजना का घोषणा की गई थी। 10 योजना में एक घोषणा पहले शिलान्यास था, बाकी 8 योजना जो है वो उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ किया जाएगा। इसके अलावा कई सारी अन्य योजनाएं का भी शिलान्यास किया जाएगा, लाभों को संवाद किया जाएगा मिथिला शोध संस्थान के कैंपस से। और उसी की तैयारी के मद्देनजर हम लोग आए हैं यहाँ पे, सभी तैयारी कर ली चुकी है और हम समझते हैं कि सभी को अच्छे से होगा। सर यहाँ क्या कुछ शिलान्यास होने की उम्मीद है? क्या कुछ प्रगति यात्रा की जितनी भी घोषणाएँ थी वो सभी धरातल पे उतारने हेतु सभी का टेंडर फाइनल हो गया और वो स्टार्ट हो रहा है। इसी का शिलान्यास को स्टार्ट किया। सर इसी परिसर में सब कुछ बनना है क्या? या इसी परिसर में, ये भी एक परिसर है जो अनाउंस हुआ था। अन्य योजनाएं जो है डिफरेंट जगह पे है, सब जगह शुरुआत हो गई है। ये कॉमन सेंट्रलाइज जगह पर उनका शिलान्यास किया। सर इसकी स्थापना के जड़ में दानवीर महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की। प्राच्य विद्या के प्रचार प्रसार एवं गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए इसकी स्थापना की गई 1951 ईस्वी में। तत्कालीन राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका शिलान्यास हुआ। उस शिलान्यास कार्यक्रम में तत्कालीन राज्यपाल माधव हरि अने MS अने, तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, संस्थापक महाराजा डॉक्टर कामेश्वर सिंह जैसे गरिमामयी लोगों की उपस्थिति में इसका शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद यह संस्था उत्तरोत्तर जो है इसका विकास होता गया। लेकिन बाद के समय में कालक्रम में इसमें बहुत ही डिटोरिएशन आया और उसके बाद यहाँ धीरे धीरे यहाँ के पद पर जो लोग आते गए वो सेवानिवृत्त होते गए और सेवानिवृत्त होने के बाद यहाँ अस्थायी निदेशक तक अभी नहीं है। अभी वर्तमान में यहाँ अस्थायी निदेशक नहीं है, प्रभारी निदेशक से काम चलाया जा रहा है। उसके बाद मैं राज्यसभा के माननीय सांसद श्री संजय कुमार झा जी के पास अपनी सारी कथा और व्यथा को मिथिला संस्कृत शोध संस्थान के विषय में रखा। उन्होंने इस विषय पर व्यक्तिगत अभिरुचि लिया और व्यक्तिगत अभिरुचि के कारण ही बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री सूबे के उनके प्रगति यात्रा के एजेंडा में यह सम्मिलित हुआ और प्रगति यात्रा के दौरान इसके लिए घोषणा की गई कि 48 करोड़ रुपये से भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें शैक्षणिक भवन और अन्य भवन है। और 8 करोड़ कुछ लाख से पांडुलिपि का संरक्षण और संवर्धन होगा। 12,500 से अधिक पांडुलिपि, अति प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपि का यहाँ आकर्षक संग्रह है, जिसमें कि ज्ञान निधि, अमूल्य ज्ञान निधि छिपा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग इस बात से बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि संजय झा जी के प्रयास से संस्थान के विकास को पंख लग रहे हैं। लेकिन हम लोगों का एक डिमांड है, संपूर्ण शिक्षा और संस्कृत जगत की ओर से, दरभंगा वासी की ओर से मैं एक डिमांड करता हूं कि 62 बीघे का विशाल भूखंड दानवीर महाराजाधिराज ने दिया। उनकी अपार दानशीलता के कारण यह संस्थान आज इस रूप में है कि हम लोग यहाँ हैं। तो क्यों ना उस दानवीर महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की आदमकद प्रतिमा भी इस परिसर में लगनी चाहिए। यह हम लोगों का डिमांड है, जो कि हम लोग संजय झा जी और माननीय मुख्यमंत्री से उस दिन जरूर रखेंगे। ये बताइए कि जो कितने की लागत से ये सारा कुछ होने वाला है? ये 48 करोड़ की लागत से शैक्षणिक और अन्य भवनों का निर्माण होना है, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री विधिवत शिलान्यास करेंगे। 8 करोड़ रुपये की लागत से, लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से पांडुलिपि के संरक्षण और संवर्धन का काम होगा। जो अति प्राचीन पांडुलिपि जो है, अति प्राचीन दुर्लभ पांडुलिपि के लिए ही सुविख्यात रही है यह संस्था। 62 बीघे का भूखंड होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्राचीन दुर्लभ पांडुलिपि के कारण ही सुविख्यात रही है। तो यदि पांडुलिपि का संरक्षण और संवर्धन होगा तो कहीं ना कहीं आने वाला जो हमारा जनरेशन है वो इस ज्ञान निधि से रूबरू होगा और वह आगे जो है सो उसको आत्मसात करेगा, आगे बढ़ेगा। नाम बता दीजिए। उज्ज्वल कुमार।